सामने आया है। 4 जून के बाद प्रदेश में शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। सभी विभाग अपने तरीके से प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाएं। नक्सलवाद के खिलाफ बीजेपी सरकार काम कर रही है, तो नक्सलवाद का खात्मा और बस्तर का विकास होगा। 4 जून के बाद कितने पदों पर भर्ती हो सकती है? सभी विभाग अपने अपने तरीके से इन प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाएंगे। मैं इतना कह सकता हूं कि 5 साल जो कांग्रेस के रहे वो छत्तीसगढ़ की युवाओं के साथ अन्याय और धोखे के रहे। उन्होंने हर जगह या तो भर्तियां रोकी और जहां थोड़ी मोड़ी हुई वहां पर भारी भ्रष्टाचार किया गया, माफिया राज किया गया। आज इसीलिए हमने पीएससी में सीबीआई जांच का तत्काल नोटिफिकेशन कराया है और आने वाले समय में 5 साल में कांग्रेस के 5 सालों की तुलना में कई गुना ज्यादा भर्ती हो। नक्सलवाद के खिलाफ विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में हमारी पूरी सरकार, हमारे गृह मंत्री जी, सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और नक्सलवाद माओवाद को समाप्त करके बस्तर में अमन चैन स्थापित करके विकास का एक नया अध्याय, एक सुनहरा अध्याय लिखने के लिए बस्तर एक नई करवट ले रहा है। ऐसी स्थिति में अगर कोई विषय है तो कांग्रेस के लोगों को उसे राजनीतिक मोड़ देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सरकार हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए, बस्तर के लिए पूर्ण समर्पित होकर काम कर रही है। सरकार का साथ देना चाहिए। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार जीरो टॉलरेंस पर चलने की नीति पर दावा कर रही है, लेकिन सोम डिस्टिलरी पर अब तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जो कि मोहन यादव सरकार की इसी जीरो टॉलरेंस बैलेंस वाली नीति पर सवाल खड़े कर रही है। वहीं इस मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। शराब कंपनी के मालिक पर उन्हीं के पार्टनर मृतक राधेश्याम ने आरोप लगाया कि सबूत होने के बावजूद भी पुलिस विभाग के बड़े अधिकारियों ने सोम शराब कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने भी कहा है कि सरकार का शराब कंपनी सोम डिस्टिलरी के साथ ये कैसा रिश्ता है, जो कि एमपीएसआईडीसी के 575 करोड़ और 8 करोड़ की जीएसटी की वसूली अब तक इस कंपनी से नहीं की गई है। पूरे मामले पर संवाददाता कुलभूषण सक्सेना की रिपोर्ट देखिए कि आखिर कैसे पूरे मामले पर पुलिस चुप है, उसके बाद इस मामले पर कैसे सियासत हो रही है, उसे भी सुनिए। प्रदेश की मोहन सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती हुई नजर आ रही है, लेकिन किसी भी बड़े उद्योगपति पर कार्रवाई करने से पहले मोहन सरकार के जो पुलिस अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं 10 बार सोचते हैं। हम ये बात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के पुलिस हेडक्वार्टर पुलिस मुख्यालय में, और ये तस्वीर हम देख सकते हैं क्योंकि हमने शराब कंपनी के मालिक, सोम डिस्टिलरी के जो मालिक है अनिल अरोरा, इसके साथ ही अजय और जगदीश अरोरा, उनके खिलाफ जब हमने लगातार मुहिम चलाई, उनकी खबर इंडिया न्यूज ITV नेटवर्क में दिखाई और इस विषय पर जब हमने पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करनी चाहिए तो उन्होंने इस विषय पर चर्चा करने से इनकार किया या कई तरह के वो बहाने बनाते हुए नजर आए। लेकिन इस पर राजनीति छिड़ चुकी है और हालांकि कुछ दिन पहले ही जो जगदीश अनिल अजय अरोरा हैं, सोम डिस्टिलरी शराब कंपनी के मालिक हैं, इनके जो पार्टनर थे मृतक राधेश्याम ने एक वीडियो सोशल मीडिया में जारी किया था। सबसे पहले उन्होंने अपनी कार के अंदर बैठ के एक वीडियो बनाया, जहर पीने के पहले ये वीडियो बनाया था और तीनों ही भाई जो कि शराब कंपनी के मालिक है उन पर यह आरोप लगाया था कि पार्टनरशिप का पैसा नहीं देने की वजह से वो ये कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं और करोड़ों रुपए के कर्ज में डूब चुके हैं। वीडियो बनाने के बाद उन्होंने जहर पिया और इस वीडियो को उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को सेंड किया। जब उनकी धर्मपत्नी ने इस विषय पर पुलिस पर शिकायत की, लेकिन तीनों ही भाइयों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इस विषय पर भी हम चर्चा करना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी इस विषय पर चुप
चुप्पी साधते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जब इस विषय पर हमने और भी पड़ताल करना शुरू की तो एमपी एसआईडीसी के 575 करोड़ और 8 करोड़ की जीएसटी वसूली अब तक इस कंपनी से नहीं हो पाई है। सोम डिस्टिलरी शराब कंपनी की अगर हम बात करें तो हालांकि इस कंपनी पर पहले भी कई बड़ी कार्रवाई हो चुकी है, कई आरोप जो है इस कंपनी के मालिक पर लग चुके हैं, लेकिन क्या बड़े सफेद पोश नेताओं से ये कह सकते हैं कि जगदीश, अजय और अनिल के संबंध है जिसकी वजह से ये कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तकरीबन 585 करोड़ रुपए इस कंपनी के मालिकों से सरकार को वसूलना है, लेकिन मोहन सरकार किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस के अधिकारी इस कंपनी के मालिक पर हाथ डालने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार क्या कारण है? क्योंकि जब हम देखते हैं कि छोटे छोटे किसान अगर सरकार या बैंक का पैसा खा जाते हैं या फिर वो डिफाल्टर घोषित कर दिए जाते हैं तो उनकी संपत्ति कुर्क कर दी जाती है। लेकिन 585 करोड़ एक बड़ा अमाउंट, एक बड़ी राशि, जहां मध्य प्रदेश सरकार कर्ज में डूबी हुई है, तो वहीं कई ऐसे बड़े उद्योगपति जिन पर कई ऐसे गंभीर आरोप है, चाहे सरकार का पैसा गबन करने के आरोप हैं या फिर ये कह सकते हैं कि जीएसटी चोरी के आरोप है, और साथ ही साथ कई ऐसे आरोप भी उनके पार्टनर लगाते हुए नजर आ रहे हैं जिनसे उन्होंने धोखाधड़ी की है और इस धोखाधड़ी के बाद उनके पार्टनर ने आत्महत्या सुसाइड की है। उनके परिवार के सदस्य थानों के चक्कर काटते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आखिरकार मोहन सरकार क्यों शराब कंपनी सोम डिस्टिलरी जगदीश अजय पर मेहरबान है और क्यों अब तक उन पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है? अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार कब तक सोम, जो कि शराब कंपनी है, इसके मालिक पर मोहन सरकार कार्रवाई करेगी। कैमरामैन सुनील वर्मा के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज भोपाल। अब सोम डिस्टिलरी वाले भारतीय जनता पार्टी से सरकार के दामाद है, इसलिए नहीं हो रही कार्रवाई। अब सोम डिस्टिलरी वाले भारतीय जनता पार्टी से सरकार के दामाद है, इसलिए नहीं हो रही कार्रवाई। अब सोम डिस्टिलरी वाले भारतीय जनता पार्टी से सरकार के दामाद है, इसलिए नहीं हो रही कार्रवाई। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि जिस औद्योगिक घराने की आपने बात की वह किसके संरक्षण में फला फूला, कौन सी सरकारों ने नदियों का पूरा जल उस डिस्टिलरी को दिया, किस सरकार के मार्फत हमने देखा कितना बड़ा उनका उद्योग व्यवसाय फला फूला, यह अपने आप में पूरा मध्य प्रदेश जानता है। उमंग सिंगार जी और अरुण यादव जी कहीं न कहीं इस ग्रुप के माध्यम से दिग्विजय सिंह को राजनीतिक रूप से निशाने पर ले रहे हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का स्पष्टता के साथ मानना है किसी भी औद्योगिक घराने को बेवजह परेशान नहीं किया जाएगा। जो लोग नियमों को ताक पर रखकर के कार्य गतिविधियां संचालित करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर विधि सम्मत रूप से उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कानून अपने तरीके से पूरी निष्पक्षता के साथ लगातार पूरे मध्य प्रदेश में इस प्रकार की चीजों को कर रहा है।